अगर आज तक आपने कद्दू का जूस नहीं पिया तो कुछ नहीं पिया। कद्दू का जूस जितना ठंडा और रिफ्रेशिंग होता है ये उतना ही ज्यादा हेल्दी भी होता है। कद्दू के जूस के इस्तेमाल से बॉडी का एक एक ऑर्गन बिल्कुल साफ हो जाता है, हेल्दी हो जाता है और हर ऑर्गन की फंक्शनैलिटी भी इम्प्रूव होती है, जिस वजह से हमारा पूरा जिस्म और तमाम ऑर्गन्स पूरी एफिशिएंसी से काम करने लगते हैं। कद्दू के जूस के इस्तेमाल से जिस्म में बैठी बेजा गर्मी का खात्मा हो जाता है और भी बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। तो चलें फिर देख लेते हैं कि आपने कद्दू का जूस बनाना कैसे है, किन बातों का ख्याल रखना है और कद्दू के जूस को इस्तेमाल आपने कैसे करना है। कद्दू के जूस से पूरा फायदा उठाने के लिए बिल्कुल भी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और आखिर तक देखनी है। तो कद्दू का जूस तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर पर 1 अदद कद्दू की जरूरत पड़ेगी। कद्दू को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, वॉश कर लेना है और उसके बाद हम इस कद्दू के छिलके उतारेंगे। कद्दू की तसीर बेहद ठंडी होती है। कद्दू के जूस के इस्तेमाल से मैदे और मसाने में बैठी गर्मी उठ जाती है, जिस वजह से हमारे मैदे को ताकत मिलती है, हमारा हाजमे का निजाम मजबूत हो जाता है। आप जो कुछ खाते हैं वो ठीक तरह से हजम होने लगता है और कद्दू के जूस का इस्तेमाल आपकी भूख को भी बढ़ाता है। कद्दू के जूस के इस्तेमाल से डिहाइड्रेशन का खात्मा हो जाता है, आंतों में होने वाली खुश्की खत्म हो जाती है, जिस वजह से खाया गया खाना आसानी से आंतों में आगे बढ़ने लगता है और पुरानी से पुरानी कब्ज खत्म हो जाती है। कद्दू के जूस का इस्तेमाल हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। हमारे जिस्म ने जितने भी गंदे और फाजिल मादे होल्ड कर रखे होते हैं, इसके इस्तेमाल से वो तमाम गंदे और फाजिल मादे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। कद्दू का जूस पीने से गुर्दों की सफाई होती है। हमारे गुर्दों ने जितना वेस्ट मटेरियल होल्ड कर रखा होता है वो तमाम वेस्ट मटेरियल गुर्दों से फ्लैश आउट हो जाता है। हमारे जिगर के लिए तो कद्दू का जूस अक्सीर कैफियत रखता है, क्योंकि कद्दू की तसीर ठंडी होती है। कद्दू के जूस के इस्तेमाल से जिगर में बैठी जितनी भी बेजा गर्मी होती है वो तमाम गर्मी उठ जाती है, जिस वजह से जिगर ठीक से काम करने लगता है। इसी तरह कद्दू के जूस को इस्तेमाल करने से जिगर की सफाई होती है। जिगर में जितने भी फाजिल मादे मौजूद होते हैं वो भी जिगर से खारिज हो जाती हैं। कद्दू का जूस इस्तेमाल करने से खून प्योरीफाई हो जाता है, खून की बेजा हिद्दत खत्म हो जाती है, जिस वजह से हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। स्किन के जितने भी मसाइल थे जैसे कि कील, महासे, फोड़े, फिंसियां, पिंपल्स, ये तमाम ऐसे गायब होते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। कद्दू के जूस का इस्तेमाल खून में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी तेजी से कम करता है। ये दिल के लिए बहुत बेहतरीन है, दिल को ताकत देता है, दिल को ठंडक पहुंचाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को तो कद्दू का जूस जरूर इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है इसके इस्तेमाल से। कद्दू के जूस का इस्तेमाल वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा मदद करता है और ये आप देख सकते हैं कि कद्दू के छिलके उतारने के बाद कद्दू को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इस तमाम कटे हुए कद्दू को ब्लेंडर में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें आधे लींबू का रस भी शामिल करेंगे। लींबू के रस को शामिल करने से न सिर्फ कद्दू के जूस का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज्यादा उम्दा हो जाता है, बल्कि लींबू के रस का इस्तेमाल कद्दू के जूस की जो अफादियत होती है, जो इसके फायदे होते हैं, उसको भी बढ़ा देता है। कद्दू के जूस को मजीद रिफ्रेशिंग बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा काला नमक भी शामिल करेंगे। कोशिश करें कि आप इसमें काले नमक का इस्तेमाल करें। व्हाइट नमक का इस्तेमाल से इसका जो टेस्ट होता है वो इतना उम्दा नहीं होता, इसलिए कोशिश करें कि कद्दू के जूस में हमेशा काला नमक ही इस्तेमाल करें। और आखिर में हम तकरीबन आधा गिलास पानी का भी ब्लेंडर में शामिल कर देंगे। अब हम ब्लेंडर का ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। कद्दू कितना फायदेमंद है उसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम सब्जियों में जो सब्जी सबसे ज्यादा पसंद थी वो है कद्दू की सब्जी। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेने के बाद आपने एक छाननी लेनी है और छाननी की मदद से तमाम जूस को छान कर किसी बर्तन में निकाल लेना है। कद्दू का जूस क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, ब्लेंडर में आप थोड़ा सा पानी डालकर जितना कद्दू का जूस ब्लेंडर की दीवारों को साथ लगा है उस कद्दू के जूस को भी आपने ब्लेंडर से निकाल लेना है और किसी चम्मच की मदद से दबा दबा कर आपने छानने की मदद से तमाम कद्दू का जूस निकाल लेना है। अगर आप इस जूस से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इसे ठंडा कर इस्तेमाल करें। चाहे तो इसमें बर्फ के चंद टुकड़े भी शामिल किए जा सकते हैं। कोशिश करें कि खाली पेट कद्दू के जूस का इस्तेमाल करें। लाइक के बटन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभानअल्लाह भी जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।